सच छुपने नहीं देंगे। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों बिहार भ्रमण पर हैं। बिहार दौरे के क्रम में आज वो बेगूसराय की धरती पर पहुंचे। सबसे पहले बेगूसराय की धरती पर पहुंचते ही उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के विशालकाय प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां से बेगूसराय के भ्रमण पर निकल पड़े। पूरे क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ कुछ नए और पुराने साथियों की वापसी उनकी पार्टी में हुई। कई पुराने चेहरे वापस जो इन दिनों पार्टी में टूट हुई थी, जिससे लोग अलग हो गए थे, वापस वो चिराग पासवान के नेतृत्व में आस्था प्रकट करते हुए चिराग पासवान के साथ आ गए और फिर से रामविलास पासवान की उस पॉलिसी पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। चिराग पासवान ने बहुत सारी बातें की, साथ ही मीडिया से भी बात की। देश की सच्चाई से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा, स्वर्गीय रामधारी की धरती पे जहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी यहाँ पे मौजूद हैं। इनको मैं जानना चाहूँ, सबसे पहले यहाँ आपका बेगूसराय में आज आगमन हुआ, किस क्या में आपका आगमन हुआ? देखिए, आज चिरिया बरियारपुर में बेगूसराय ज़िला के अंतर्गत जो लोक जनशक्ति पार्टी की हम लोगों की एक मजबूत आधार वाली विधानसभा रही है, उसमें पार्टी के एक पुराने नेता जो पुनः मजबूती से अपने हज़ारों समर्थकों के साथ पुनः पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, सुदर्शन जी, उनका मिलन समारोह का कार्यक्रम है। इसी के साथ साथ बेगूसराय ज़िले में कई और स्थानों पर कहीं पर जहाँ पे घटनाएं घटी हैं, कई जगहों पर दुखद घटनाएं प्राप्त हुई हैं, वहाँ पर भी जाने का दिन भर का कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम भी यहीं। और सर, अभी तो पार्टी में थोड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ, एनडीए को छोड़ के नीतीश कुमार जेडीयू में आया, तो क्या कुछ कहेंगे? बिहार में जंगल राज आएगा या फिर बिहार में खुशहाली रहेगी जनता को? और काफ़ी युवा बेरोजगार हैं बिहार में, क्या कुछ कहेंगे? भाई, ये जंगल राज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही कहा हुआ है ना जी। मुख्यमंत्री ही बार बार महागठबंधन राजद को कोसते थे कि जंगल राज है, जंगल राज है। आज जब वो खुद उन्हीं के ही साथ हाथ मिलाकर सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संभव नहीं है इतनी विपरीत विचारधाराओं का एक साथ आकर सरकार को लंबे समय तक चल पाना। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था, 15 में सरकार बनी थी, 17 में गिर गई जी। इस बार भी 22 में बनी है, 24 तक चलेगी कि नहीं चलेगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बट बहरहाल जवाब उन लोगों को देना है जो एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते थे और आज साथ में है सत्ता के लोग। एक सवाल सर और लास्ट रहेगा सर, आपके पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी में यहाँ के विधायक एक ही सीट था राजकुमार जी, वो पार्टी को छोड़ कर चले गए, तो क्या उन पर क्या फैसला अभी आप करेंगे? भाई, उन पर क्या फैसला करना है? एक ही सीट है भाई, राजनीति में हर कोई स्वतंत्र है, जो जिसके साथ रहना चाहे नहीं रहना चाहे, इसका फैसला कोई पार्टी या पार्टी का नेता नहीं करता, इसका फैसला जनता करती है। जनता ने पिछली बार, इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जो 2020 के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा, जिसका जिक्र उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल के नाम पर करते हैं। चिराग मॉडल क्या था भैया? जन भावनाओं का प्रतीक था। जन भावनाएँ क्या थी? जन भावना ये थी कि 15 में जनादेश था महागठबंधन के लिए, सरकार आपने बनाई और चलाई एनडीए के साथ, आपने जनादेश का अपमान किया। उसी तरीके से हर वो नेता, हर वो सांसद, हर वो विधायक जो जनादेश का अपमान करेगा, आने वाले समय में जैसे 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पता चल गया, तीसरे नंबर की पार्टी बने, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए, और अगली बार आप देखिएगा संभवतः उनकी पार्टी कोई खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो हर वो नेता जो जनादेश का अपमान करता है, अगली बार जनता के बीच जाने से पहले इस बात को याद रखिए कि पिछली बार उन्होंने जनादेश का अपमान किया था, इस बात का बदला जनता ज़रूर लेगी।